हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम आपका चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज इसकी देख रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स पर बात कर रहे थे हम लोग। तो आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हुए एक बार क्विक रिवीजन लेंगे सारे क्वेश्चंस का, देन आगे कुछ नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, कोयला और पेट्रोलियम आप लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले एमसीक्यूज पर बात की थी। एमसीक्यूज में पहला था आपका वाटर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, वी ऑल नो दैट। और सेकंड था आपका यहाँ पर व्हेन कोल बर्न्स इन एयर, देन जब कोयला वायु में जलता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या होता है? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ओके, देन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोक, जो कि ठोस अवस्था में कोयला आपको देखने को मिलता है। कोल tar contains about 200 substances and the first oil well was drilled in USA। सबसे पहले यूएसए में जो है वो तेल का आपका कुआं खोदा गया था। पेंसिल्वेनिया में आपने पढ़ा था कि वहां पर जो तेल का कुआं था उसको खोदा गया था। ओके, देन पीसीआर स्टैंड फॉर, पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन। ओके, और कहीं कहीं संघ लिखा हुआ था। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल्स में आपने कोल को पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा एंड नेचुरल गैसेस पढ़ा। तो कोल यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स, इन निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्राकृतिक संसाधन है? तो जो प्रकृति से मिल रहा है वो प्राकृतिक है, और जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है वो संसाधन है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रही है तो इनमें से वो क्या है? वाटर है, यानी कि जल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन नाइन्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। तो पार्क्स जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देन टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। कोल तार से किसको प्राप्त किया जाता है? तो नेफ्थलीन बॉल्स को। इनमें से नेफ्थलीन बॉल्स को आपका कोल तार से प्राप्त किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप से हमारे पास A, coal is one of the dash used to cook food। So coal is one of the fuels used to cook food। ईंधनों में से एक ईंधन है जिसका प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। ओके, देन when heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, जब भी एयर की प्रेजेंस में उसको हीट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बन रही है। चलिए, सी है कोल तार इज अ ब्लैक थिक डैश विद एन डैश स्मेल। कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, काले रंग का एक गाढ़ा द्रव है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल और एब्नॉक्शियस स्मेल, एक अजीब प्रकार की गंध उसमें आती है। ठीक है ना? देन डी, पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स। सो पेट्रोलियम, कोल एंड natural gas are fossil fuels। Okay, E, forest and coal tar are एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एग्जॉस्ट कर जाते हैं, लिमिटेड सप्लाई है इनकी, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे। ओके, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आएंगे। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्योंकि कोल की फॉर्मेशन हो रही है, मेनली कार्बन बन रहा है, तो उसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। G, coal and petroleum are formed from the dead remains of organisms and are known as fossil fuel। Okay, कोल और पेट्रोलियम को जो आपके डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनसे प्राप्त किया जाता है और इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, द ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल इज नोन एज कोल तार, ये आप पहले भी देख चुके हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर ऑल्सो
obtained, ठीक है ना। जब भी कोक को प्रोसेस किया जाता है, कोल की प्रोसेसिंग होती है कोक को प्राप्त करने के लिए, तो उस दौरान कोल तार भी आपको प्राप्त होती है और कोल गैस भी प्राप्त होती है। The process of separating the various constituent of petroleum is known as fractional distillation. तो fractional distillation के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा जो पेट्रोलियम के अलग अलग अवयवी घटक हैं उनको प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका यहाँ पर जाएगा। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ये एक प्रमुख कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। ओके, देन सत्य असत्य ट्रू फॉल्स है यहाँ पर। पहला है ऑक्सीजन इन एयर इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो ये असत्य गलत है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी इनएग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्टिबल नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, तो असत्य। देन resources which are present in unlimited quantity in nature are called exhaustible natural resource, ये भी असत्य है। क्यों? जो बहुत ज्यादा असीमित मात्रा में प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसको क्या कहा जा रहा है? उसको कहा जा रहा है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। तो ये भी आपका फॉल्स है। सी है आपका वाइल्ड लाइफ इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो ये ट्रू होगा कि वन्य जीव जो हैं वो कैसे होते हैं? एग्जॉस्टिबल होते हैं, एग्जॉस्ट कर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद, तो ट्रू हो जाएगा। डी है आपका अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। उच्च ताप और दाब के उपस्थिति के कारण जो डेड प्लांट्स होते हैं, मृत पौधे होते हैं, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, कोयले में, तो ये सत्य है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है जब ये कोयला बनता है, तो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सीएनजी इज लेस पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी जो है वो कम प्रदूषक है या कम प्रदूषित करता है एनवायरमेंट को, तो ये करेक्ट है, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, सत्य। चलिए नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सनलाइट एंड एयर आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कमेंट। तो हमें पता है सनलाइट और एयर हमारा बहुत सारा मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इनएग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आएंगे। ओके, natural resources which are inexhaustible are those whose quantity is not based on consumption or is not subjected to scarcity. The amount of sunlight and air available is unaffected by human consumption. This is why these natural resources are inexhaustible. Okay, तो इनएग्जॉस्टिबल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल क्या मतलब है? जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। और इनकी मात्रा ऐसी है कि अगर हम इनका प्रयोग भी करते हैं तो इनकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। Some natural resources are given in a box. Classify them into the exhaustible and inexhaustible natural resources. कुछ यहाँ पर आपको रिसोर्सेज के नाम बताए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से एग्जॉस्टिबल हैं और कुछ आप कौन कौन से आपके इनएग्जॉस्टिबल, यानी कौन कौन से ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे और कौन कौन से ऐसे हैं जो समाप्त कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एयर है आपके पास, कोल है, नेचुरल गैस है, सनलाइट है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इनमें से एयर इनएग्जॉस्टिबल होगा, कोल आपका एग्जॉस्टिबल, नेचुरल गैस एग्जॉस्टिबल, सनलाइट इनएग्जॉस्टिबल, पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल, मिनरल्स एग्जॉस्टिबल, फॉरेस्ट एग्जॉस्टिबल, ऑक्सीजन इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल में आपके तीन आ गए हैं, एयर हो गया, सनलाइट हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया, और बाकी आपके किसके आएंगे? एग्जॉस्टिबल में, ठीक है ना। सो एग्जॉस्टिबल मीन्स क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट, दे आर इन लिमिटेड सप्लाई, ये कैसे हैं? सीमित मात्रा है इनकी, आर बीइंग डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी से ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो सकते हैं, धीरे धीरे इनका क्या हो सकता है? ये खत्म हो सकते हैं। These resources can't be replenished once they have been depleted. अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो इनको वापस आप लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिप्लेनिशेबल resources are those that cannot be replenished. नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे। ओके, दे आर लाइक आयरन एंड कोल, रिक्वायर कंजर्वेशन मेजर्स टू इंश्योर दैट दे कैन बी यूज इन द फ्यूचर। भविष्य में इनको यूज किया जा सके तो इनको उपयोग करने के लिए हम कुछ कंजर्वेशन मेजर्स का
उपयोग करते हैं, कि इनको बचाव के कुछ हम तरीके अपनाते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो कि कम यूज करना है। ठीक है। सो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन कौन से बताए मैंने? 3 बताए, एयर, सनलाइट एंड ऑक्सीजन। दे एग्जिस्ट इन एन इनफाइनाइट सप्लाई एंड कैन नॉट बी डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये कभी भी आपका समाप्त नहीं होंगे, इनफाइनाइट सप्लाई इनकी है, आप क्या बोलेंगे, असीमित मात्रा है इनकी। दीज रिसोर्सेज हैव द पावर टू रीजनरेट देमसेल्व्स ओवर टाइम। समय के साथ साथ ये अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, ऐसी इनकी में क्षमता होती है। दीज आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और आर रिन्यूएबल। नवीकरणीय होते हैं, यानी कि दोबारा से खुद को रिन्यू कर लेते हैं। They do not require conservation measures because they can be renewed such as sunlight and water. Okay, ये क्या होता है आपका? They do not require conservation measures. ऐसे कुछ तरीकों की आवश्यकता नहीं होती कि जिनसे इनको बचाया जा सके, क्योंकि मात्रा ही बहुत ज्यादा है, तो हमें इन सब को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, राइट टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कोक। ये होमवर्क में भी दिया था मैंने आपको। इम्पोर्टेंट यूजेस बताने कोक के, तो फ्यूल की तरह यूज में आ रहा है आपका, है ना? और फ्यूल का काम क्या होता है? बहुत सारी जगह यूज में आता है। कोक इज अ हाई कार्बन सब्सटेंस made by distilling coal in a destructive manner. Coal is mostly used as a fuel for stoves, furnaces, and blacksmithing. Because coke creates very little smoke, it is sometimes preferred over coal. कोल के ऊपर कोक को यूज किया जाता है, और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि स्मोक कम प्रोड्यूस कर रहा है, धुआं इससे कम निकलता है। आपने देखा होगा ना, कोक मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है, एक ब्लैक स्मिथ होते हैं जो, उनके पास आपको ये देखने को मिलेगा। फर्नेसेस में इनका यूज किया जाता है, जहां पर आयरन को प्रोड्यूस किया जाता है, लोहे को बनाया जाता है ब्लास्ट फर्नेसेस में, वात्या भट्टी में, तो उसमें कोक का प्रयोग किया जाता है, मेनली कार्बन को जलाया जाता है। इट इज ऑल्सो यूटिलाइज टू प्रोड्यूस आयरन इन अ ब्लास्ट फर्नेस, जो मैंने आपको बताया। स्टील एंड अ वेराइटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कोक। ठीक है ना, स्टील को बनाने में आप कार्बन पढ़ते हैं कि कार्बन का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कार्बन कौन सा है? ये कोक वाला ही है। ओके, इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो वहां पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक अपचायक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे जिंक हो गया, आयन हो गया, इन सभी के एक्सट्रैक्शन में इसका प्रयोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किया जा रहा है। ओके, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोल। तो कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, एक प्रकार का जीवाश्मीय ईंधन है। ब्रिटल है, फ्लेमेबल फ्यूल है, इट हैज अ लॉट ऑफ कार्बन इन इट, एंड इट इज एन एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी सोर्स की भांति यूज में आता है। और यूजेस क्या क्या है? इट इज यूज टू जनरेट एनर्जी एंड एज अ कुकिंग फ्यूल इन हाउस होल्ड, घरों में एक भोजन बनाने वाले ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इट्स यूज टू मेक कोल गैस एंड कोक, कोल गैस और कोक को बनाने में इसका प्रयोग होता है। कोल इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन फाइबर एंड सिलिकॉन मेटल्स। तो इन सभी को की मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए, ये पिक्चर दी थी आपको, और आपको बताना था वेयर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स आर शोन, कहाँ पर पेट्रोलियम है, कहाँ पर नेचुरल गैस है, एंड व्हाई डू यू फाइंड वी फाइंड ऑयल लेयर अबव वाटर। ओके, so the oil layer is found above the water layer because oil is light and float over it. Okay, हमें पता है कि तेल का की क्या है, हल्का है, घनत्व तो कम होगा, तो इस वजह से वो पानी से ऊपर हमको मिल रहा है। फर्दर मोर बिकॉज ऑयल हैज अ लोअर डेंसिटी, यही मैंने बोला, क्योंकि घनत्व तो कम है जल की अपेक्षा, इट फ्लोट्स ऑन दी वाटर सरफेस, इससे ये क्या होगा, जल की सतह पर तैरता है। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप में आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एंड देयर यूजेस व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। जब कोल की प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्री में, तो आपका कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं? ओके, सो कौन कौन से होते हैं? एक कोल गैस होती है, एक कोक होता है, और एक कोल तार होता है। कोक आपका सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, कोल तार लिक्विड स्टेट हो गई, और गैसेस स्टेट में आपको कोल गैस के रूप में कोल देखने को मिलता है। सो ड्यूरिंग कोल प्रोसेसिंग द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। कोल तार is used to make synthetic pharmaceuticals, explosives, fragrances, paints, and plastics, among other things. Okay, coke is a substance that is used to make steel and extract metals.
while coal gas is a fuel that is used in industry. Okay, तो इस तरह से आप तीनों के बारे में, तीनों प्रोडक्ट्स बोले उसके, या फिर बोल सकते हैं कि उसके आइटम्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो 3 रूपों में वो मेनली हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज किया है यहाँ पर, क्योंकि हम इनको पढ़ चुके हैं एक बार। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।